Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are exploring the world of Wi-Fi hacking with a focus on cracking WPA and WPA passwords. Let's dive into how these protocols work, किस तरह से इन्हें क्रैक किया जाता है and most importantly किस तरह से हम अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. So let's get started. Starting with the introduction, let's understand what WPA and WPA2 are. WPA Wi-Fi Protected Access and WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 ये दोनों बेसिकली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं. इनको डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोटेक्ट वायरलेस नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. WPA को इंट्रोड्यूस करवाया गया था एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर ओल्डर WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी प्रोटोकॉल, जिसमें काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ एड्रेस हुई थी. उसके बाद फिर WPA इंट्रोड्यूस हुआ. WPA2 जो कि WPA के बाद आया, ये ऑफर करता है इवन स्ट्रॉन्गर security by using the advanced encryption standard AES for encryption compared to WPA जो कि यूज़ करता है TKIP को, टेम्परल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल को. दोनों प्रोटोकॉल्स इस तरह से वर्क करते हैं कि डिवाइस एंड राउटर के दरमियान जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो उनको इनक्रिप्ट करते हैं, यानी लाइक उसको सिग्निफिकेंटली हार्डर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अटैकर्स उस डेटा को इंटरसेप्ट या टैम्पर ना कर सकें. एंड फॉर करंटली हमारे पास WPA2 जो है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न नेटवर्क स्टैंडर्ड है ड्यू टू इट्स इन्हांस्ड सिक्योरिटी फीचर. नेक्स्ट वी हैव WPA WPA2 इंक्रिप्शन. WPA एंड WPA2 यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन को ताकि जो भी वायरलेस नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको सिक्योर किया जा सके. ये इंक्रिप्शन प्रोसेस जो है इसमें हमारे पास इन्वॉल्व है कि हम यूनिक इंक्रिप्शन की जनरेट करते हैं नेटवर्क हैंडशेक प्रोसेस के दौरान, जिसको फिर यूज़ किया जाता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी डेटा क्लाइंट डिवाइस एंड राउटर के दरमियान ट्रैवल करता है. WPA एम्प्लॉय करता है TKIP को, टेम्परल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल को, जो कि इम्प्रूवमेंट है WEP की, एंड ये लेस सिक्योर है. जबकि WPA2 यूज़ करता है एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES जो कि हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय ऑफरिंग स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन. AES डेटा को इस तरह से इंक्रिप्ट करता है कि कोई भी अटैकर उसे डिक्रिप्ट ना कर सके. सो हमारे पास प्रेफर्ड जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ WPA2. Now what tools are required to crack these standards? सबसे पहले you need a computer जिसमें आपकी काले लिनक्स ऑपरेट हो रही है, बिकॉज इसमें हमारे पास सारे टूल्स वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं नेटवर्क को एनालाइज करने के एंड उसको इंटरसेप्ट करने के. नेक्स्ट यू नीड अ वाईफाई अडोप्टर, एक कंपैटिबल वाईफाई अडॉप्टर जो सपोर्ट कर रहा है आपका मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन, आपको इनेबल करे कि आप नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर कर सकें एंड हैंडशेक्स को कैप्चर कर सकें. की टूल्स इसके लिए जो इस प्रोसेस को क्रैक करने के लिए रिक्वायर हैं दैट दोज आर हमारे पास हैशकैट है. हैशकैट को यूज़ किया जाता है जब हमने ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक्स लॉन्च करने हो उन कैप्चर्ड हैंडशेक्स पे, ताकि हम पासवर्ड फाइंड कर सकें. एंड इसके अलावा हमारे पास एयर क्रैक NG है जो कि हमें हेल्प आउट करता है पैकेट्स को कैप्चर एंड एनालाइज करने के लिए. सो नाउ लेट्स सी किस तरह से हम हैंडशेक्स को कैप्चर कर सकते हैं. WPA एंड WPA2 हैंडशेक्स को कैप्चर करना जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पासवर्ड क्रैकिंग प्रोसेस में. ये हैंडशेक अकर होते हैं अथेंटिकेशन प्रोसेस के दौरान जब एक डिवाइस कनेक्ट होता है एक वायरलेस नेटवर्क के साथ. इसे कैप्चर करने के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है दैट इज़ कि आपने अपने वाईफाई अडॉप्टर को मॉनिटर मोड में करना है, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप उससे लिसन कर सकें सारे नेटवर्क ट्रैफिक को जो भी आपकी विसिनिटी में आपके एरिया में है. आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं लाइक एरोडम्प NG जो कि स्कैन करता है कि कोई भी आपके इर्द गिर्द कौन से नेटवर्क्स अवेलेबल हैं एंड ये आइडेंटिफाई करता है टारगेट नेटवर्क को. इस तरह से आप नेटवर्क को मॉनिटर करते हुए आप कैप्चर कर सकते हैं हैंडशेक को जब एक डिवाइस कनेक्ट होता है या रिकनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ. कैप्चर्ड हैंडशेक फाइल कंटेन करती है इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन डेटा को जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए रिक्वायर है क्रैकिंग द पासवर्ड. सो let me open up my terminal here and let's see in which mode we are. You can check it by www.config एंड एज यू कैन सी मेरा यहाँ पे WLAN 0 जो है दैट इज़ इन मैनेज्ड मोड जो कि हमारा फॉल्ट मोड है. अब हमने इसे चेक करना, इसे कन्वर्ट करना है मॉनिटर मोड में. यू कैन स्टार्ट विद दैट termon start WLAN 0. We need to run it in the with the sudo command. And these are the processes that are running in the background that may intercept this.
फॉर दैट आई कैन रन airmon ng check kill, जो कि किल कर देगा इन प्रोसेसेस को फॉर द टाइम बिंग जो रन हो रहे हैं, अगेन विद sudo. ओके, यस, नाउ यू कैन सी यहाँ पे पहले wlan 0 था. Now I'm getting this wlan 0 mon, which means कि I'm in monitor mode. As you can see it here as well, monitor mode is enabled. So अब हमारा monitor mode enable हो गया. अब हमने networks को scan करना है. You can do this with the aerodump ng wlan 0 mon with the sudo. And you can see all of these BSSITs here, the stations that these are all the Wi-Fi's that I'm getting. Infinix Note 40 है, TP-Link, PTCL, Hamad, and all of these all of these Wi-Fi's I'm getting in my vicinity. The networks, these are their BSSIDs, their power, their channel on which I'm getting, cipher they are using, their encryption methods which they are using. अभी आपका नेटवर्क है, जो आपका टारगेट नेटवर्क है, जिसको आपने जिसका आपने पासवर्ड कैप्चर करना है, उस पर एक डीऑथेंटिकेशन अटैक लॉन्च किया जाता है. लाइक उस वाईफाई को चूज करते हुए आप क्या करते हैं, उस वाईफाई को फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और कुछ टाइम के लिए आप उसे डिसकनेक्ट कर देते हैं. एंड यू वेट फॉर दैट पर्सन के जो भी उस वाईफाई से जितने भी लोग कनेक्ट हैं वो उससे डिसकनेक्ट हों. एंड कुछ देर तक जब वो उससे रिकनेक्ट होंगे तो आपको आपका जो पासवर्ड है वो जैसे ही रिकनेक्ट होंगे, जो पासवर्ड वो यूज़ करेंगे वो पासवर्ड आपके पास स्टोर हो जाएगा एक फाइल में. जब आप उसके साथ एक हैंडशेक परफॉर्म करेंगे आपके पास वो पासवर्ड स्टोर हो जाएगा एक डॉट कैप फाइल में. फिर हमारा नेक्स्ट काम है कि हमने पासवर्ड को कैप्चर कर लिया, अब हमने किस तरह से उस पासवर्ड को क्रैक करना है. सो नेक्स्ट वी हैव किस तरह से हमने उस पासवर्ड को क्रैक करना है. जब एक दफ़ा हमने WPA2 हैंडशेक परफॉर्म कर लिया तो अगला स्टेप है हमारा कि हमने पासवर्ड को क्रैक करना है. इसको यूजुअली किया जाता है डिक्शनरी या ब्रूट फोर्स अटैक को यूज़ करते हुए. डिक्शनरी अटैक में हम यूज़ कर सकते हैं टूल्स लाइक AirCrackNG या हैशकैट. हैशकैट क्या करता है, ये मैच करता है जो भी हमारा कैप्चर्ड हैंडशेक है उसको एक वर्ड लिस्ट में जो पहले से प्री डिफाइंड पासवर्ड्स हैं उनके साथ. अगर पासवर्ड मैच नहीं होता हमारा कैप्चर्ड हैंडशेक में जो है वो उस वर्ड लिस्ट के साथ, तो ब्रूट फोर्स अटैक यूज़ करते हैं जहाँ पे हर पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर को यूज़ किया जाता है जब तक कि हमें करेक्ट पासवर्ड नहीं मिल जाता. AirCrackNG एंड हैशकैट प्रोसेस करते हैं इन अटैक्स को एफिशिएंटली. ये लेवरेज करते हैं डिफरेंट एल्गोरिदम्स को, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को, ताकि इन पासवर्ड्स को क्रैक किया जा सके फ्रॉम द कैप्चर्ड हैंडशेक डेटा. सो यहाँ पे आपका जो मेन काम है दैट इज लॉन्चिंग दोज अटैक्स यूजिंग दीज टूल्स हियर. यू कैन यूज सम एडवांस टेक्निक्स एज वेल, क्योंकि ब्रूट फोर्स करना इट कुड बी अ होल लॉट ऑफ मेस. इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. सो किस तरह से हम एक एफिशिएंट एंड फास्टर क्रैकिंग कर सकते हैं पासवर्ड्स की. सो यू कैन यूज़ एडवांस टेक्निक्स हियर, दैट इज़ आप रेनबो टेबल्स यूज़ कर सकते हैं या GPU एक्सेलरेशन एम्प्लॉय किया जा सकता है. रेनबो टेबल्स हमारे पास प्री कंप्यूटेड हैशेस होती हैं, लाइक टेबल्स होते हैं हैश वैल्यूज़ के कॉमन पासवर्ड्स के लिए. कॉमन पासवर्ड्स जितने भी हैं उनकी हैश वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर्ड होती हैं टेबल्स की फॉर्म में, जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती हैं हमारा टाइम जो भी रिक्वायर है पासवर्ड को क्रैक करने के लिए. क्योंकि हमें स्क्रैच से हर हैश को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जबकि जो GPU एक्सेलरेशन है वो लेवरेज करता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU की पावर को, ताकि कई कैलकुलेशंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सके. सो ये ग्रेटली स्पीड अप कर देता है हमारे ब्रूट फोर्स अटैक्स को एज कम्पेयर टू यूजिंग अ CPU अलोन. तो ये एडवांस मेथड्स हमारे पासवर्ड क्रैकिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं एंड मेक इट पॉसिबल कि हम कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स या लार्ज डेटा सेट्स को कम टाइम में टैकल कर सकें.
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह से WPA2 पासवर्ड्स जो हैं इनकी अपनी सिग्निफिकेंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी नेटवर्क में इट इज़ इलीगल एंड अनएथिकल, एंड इन टेक्निक्स को यूज़ करना बगैर एक्सप्लिसिट परमिशन के इट कैन लीड टू स्वेयर लीगल कंसिक्वेंसेज। सो आप इस नॉलेज को अप्लाई करें एक बाउंड्री में रह के एंड जस्ट फॉर लेजिटिमेट पर्पजेज, जैसे कि अगर आपने कोई कंडक्ट करवाना है ऑथराइज्ड सिक्योरिटी असेसमेंट या इंप्रूव करनी है अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को, सो यूज़ दीज ओनली फॉर दैट। एथिकल हैकिंग एम करता है कि हम आइडेंटिफाई करें एंड फिक्स करें वल्नरेबिलिटीज़ को बिफोर मैलिशियस एक्टर्स कैन एक्सप्लॉइट देम। सो इंश्योर कि आपकी स्किल्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं पॉजिटिवली टू इनहांस साइबर सिक्योरिटी रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग इट। नेक्स्ट, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर वाईफाई? वेल, इसके लिए अलहदा से मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, मेक श्योर टू वॉच दैट एज वेल। अदर दैन दैट आप सिक्योर कर सकते हैं अपने वाईफाई नेटवर्क को टू प्रिवेंट किसी भी तरह की अनऑथराइज एक्सेस एंड पोटेंशियल ब्रीचेस वगैरह। सो अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड्स यूज़ करें जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज़ करें, लाइक अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। एंड इसके अलावा आप एक पासवर्ड मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स जनरेट एंड स्टोर करे। एंड यू कैन अपग्रेड टू WPA3 एज वेल अगर आपका राउटर सपोर्ट कर रहा है तो, क्योंकि ये एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ओवर WPA2 बाय ऑफरिंग इनहैंस्ड इंक्रिप्शन एंड बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक्स। सो रेगुलरली अपडेट करें अपने राउटर के फर्मवेयर को एंड मॉनिटर करें जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, बिकॉज इट कैन हेल्प मेंटेन अ सिक्योर नेटवर्क एनवायरनमेंट। So to sum up all of this, understanding WPA2 encryption, it is quite important for anyone जो भी वाईफाई सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है। इन पासवर्ड्स को क्रैक करना, इनको कैप्चर करना, इट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज। इट इज़ एसेंशियल कि आप इस नॉलेज को अप्रोच करें विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल कंसिडरेशन। एम्प्लॉय करें एडवांस टेक्निक्स लाइक रेनबो टेबल्स एंड GPU एक्सेलरेशन, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी को, आपके पासवर्ड क्रैकिंग एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड्स जो हैं इनके अपने लेजिटिमेट पर्पसेस हैं, जैसे कि सिक्योर करें अपने नेटवर्क को एंड कंडक्ट करें ऑथराइज्ड सिक्योरिटी असेसमेंट। सो बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स अपने आप को अप टू डेट रखें विद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड यूज दिस स्किल्स एथिकली। बाय दिस वे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू अ सेफर एंड मोर secure digital environment. So that's all. Thank you so much for watching. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel, and see you in the next one.